नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है धनमाइस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से आज फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं आपके बीच में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रही हैं, यूपीएससी, पीसीएस, वनडे के एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार टीचर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ की पहला फैक्ट क्या है, पहला पॉइंट क्या है। कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वाइसराय और गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, प्रथम वाइसराय की बात की जाए तो प्रथम वाइसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 की क्रांति हुआ था, 1858 में एक अधिनियम आए थे। उस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था और उस पोस्ट के स्थान पर वाइसराय लाए गए थे। तो भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और ध्यान रखिएगा, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था। इजी क्वेश्चन से, तो किसके शासनकाल पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। तो डाक टिकट छोड़िए, यदि डाक घर भी पूछा जाए आपके पेपर में तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी होंगे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी देखा जाए एक तरह से भारत के लिए इन्होंने एक ट्रेन का भी व्यवस्था करवाया था इसी के शासनकाल में। जब ये भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी 1848 में आए थे। ठीक है, 1856 तक ये रहे थे। ठीक है, इनके शासनकाल में इन्होंने एक तो ट्रेन की व्यवस्था करवाया और इन्होंने एक डाकघर की भी व्यवस्था करवाया और संचार व्यवस्था का भी इन्होंने व्यवस्था करवाया था। लॉर्ड डलहौजी, राइट, याद रहेगा। अगला है लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली में कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल का टाइगर कहता था? अपने को। इन चारों में से कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये बंगाल को अपने आप को टाइगर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड यदि बात करें, ये 1898 में आए थे और 1805 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और इसी व्यक्ति के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही, ठीक है, सब्सिडी अलायंस की बात किया गया था, सहायक संधि की बात किया गया था। तो पहला राज्य हैदराबाद था जो सहायक संधि के द्वारा वेलेस्ली ने जो ब्रिटिश का एक पार्ट बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? ठीक है, तो यहां पे देखिए एक कविता है, ओवेन मेरिडिथ के नाम से जो कविता लिखते थे उसका नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत फेमस व्यक्ति है। ठीक है, जब ये भारत के वाइसराय थे, ठीक है, तो इनके द्वारा भारत में कई सारे ऐसे कार्य किए गए जो अभी भी उस कार्य को जो है भारत सरकार एडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो अब अगला है, कौन वाइसराय वर्मा युद्ध से संबंध है? ठीक है, डलहौजी और डफरिन दोनों, डलहौजी और डफरिन जब ब्रिटिश और बर्मा के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश और यहाँ पे बर्मा दैट मीन्स म्यांमार, ठीक है, बर्मा दैट मीन्स म्यांमार, तो उसमें डलहौजी और डफरिन दोनों रिलेटेड है इस युद्ध से संबंधित। अगले है, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो ये बहुत बार क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हमारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक इलबर्ट बिल आया था। इस बिल में एक बात की गई थी, जो ब्रिटिश लोग भारत में काम कर रहे थे, जो ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग भारत में आए थे, जब उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता था उनके लिए कोई सजा नहीं थी, उनके लिए कोई बहस नहीं था कोर्ट कचहरी में। तो एक बिल के माध्यम से, इलबर्ट बिल जब एक आया, इस बिल में ये था जो ब्रिटिश अंग्रेजों के प्रति भी उस न्यायाधीश को अधिकार दिया जाए कि उनके प्रति भी कोई केस मुकदमा
किया जाए और उसके प्रति बहस की जाए। ये बातें इस इल्बर्ट बिल में बात की गई थी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। अगला है, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे 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 सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत क्या होता था, जितने भी प्रेस वाले व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। उनको डायरेक्ट कहता था आपको जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई भी रिपोर्ट अपने न्यूज में नहीं छाप सकते, ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते थे। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत क्या कहते, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था। क्या बोलेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला देखिए, कहता है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, हमारे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने परमिशन दिया था कि बंगाल का विभाजन होगा। तो बंगाल का विभाजन आपको पता ही है, 1905 का डेट याद रखिएगा, 1905 का डेट याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने परमिशन तो दिया था, बट इनके समय में हुआ नहीं था। तो एक आपने देखा होगा मार्ले मिंटो, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ठीक है, 1909 में। यहाँ पे 1909 में यहाँ पे जो मिंटो एक वायसराय है, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। फिर इस बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था 1911 ईस्वी में, जब दिल्ली दरबार लगे थे, ठीक, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे। वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी पता आपको? इसकी हत्या अंडमान निकोबार में हुआ था, अंडमान निकोबार। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही भारत में पहली बार 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत कराई गई थी, ठीक है, विधिवत। अगला देखिए, कहता है स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के पिता मतलब अपने कई सारे राज्यों में स्थानीय लोकल गवर्नमेंट मीन्स पंचायती राज व्यवस्था है ना, और शहरों में नगर निगम है। तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किया गया था पंचायती व्यवस्था, नगर निगम। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, के पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला देखिए, कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है, बंगाल के अस्थायी राजस्व व्यवस्था। अन्यथा ये कॉर्नवालिस वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। इनको सिविल सर्विस के पिता भी माने जाते हैं, मतलब जो यूपीएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यूपीएससी, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मतलब एक कलेक्टर का जो पद भारत में इन्हीं के द्वारा लाया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा। तो राजस्व असूलने में काफी प्रॉब्लम होती थी। तो राजस्व जो असूला जाता था एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज जब असूलने जाते थे उसे मारपीट करके जबरदस्ती असूला जाता था, ठीक है। और कुछ अपने पास रखते थे, कुछ सरकार के पास पहुंचाते थे। तो यहाँ काफी प्रॉब्लम, काफी करप्शन की बात की गई थी। इसी करप्शन को रोकने के लिए कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 की बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था इस व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम है कॉर्नवालिस, ठीक है। यूपीएससी के पिता के रूप में इसे जाने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है अफगान युद्ध, वर्मा युद्ध, आर्म्स एक्ट एवं प्रेस एक्ट में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय नहीं मानी जाती है? तो क्या बोलेंगे, बर्मा का युद्ध इसके समय बिल्कुल नहीं था। बंगाल का प्रसिद्ध कोशीजुरा केस किस शासनकाल में घटित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स का टाइम है 1773 में यह केस इनके सामने आया था, ठीक है। बंगाल का कोशीजुरा
केस। तो वारेन हेस्टिंग्स जो देख रहे हैं, थोड़ा ये भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। तो बंगाल में जब द्वैध शासन लागू हुआ था, द्वैध शासन को समाप्त इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन बंगाल में प्रारंभ किया था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, बंगाल में अकाल पड़ गए थे, तो वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आते हैं तो इनको समाप्त करने वाला व्यक्ति यही है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, इस बात को आपको ध्यान दें। और रेगुलेटरी एक्ट भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था बंगाल में, जो विभिन्न प्रकार के कानून। और सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें, हाईकोर्ट की बात करें, तो इसी व्यक्ति के द्वारा बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल विभाजन भारत के लोकसभा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन एवं हंटर आयोग का गठन में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था? तो याद रखिएगा, हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ था, बाकी सब कुछ हुआ था। ठीक, बंगाल विभाजन भी हुआ, भारत लोक सेवा मंडल की भी गठन किया गया, अकाल आयोग गठन भी किया गया, लेकिन हंटर आयोग नहीं हुआ था। ठीक है, हंटर आयोग नहीं हुआ था। ये था हमारे प्यारे बच्चों आज का सेशन, आज की क्लास। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरा मकसद है कि गांव-गांव तक यह शिक्षा जाए। ठीक है, ताकि आप जो बच्चे एक एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर जो है घर बैठे क्लास ज्वाइन करें। जो वनडे की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मैथ भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैथ में भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी जीएस की क्लासेस आपको प्रॉपर हम जो है और सब्जेक्ट्स की प्लेटफॉर्म्स हम कराएंगे आपको। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।